हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार मन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, क्या चीज़ देखेंगे? आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मानव शरीर की आवश्यकताएं, मानव शरीर की आवश्यकताएं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मानव शरीर की आवश्यकताएं। तो मानव शरीर की क्या क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो मानव शरीर की तो सबसे बड़ी अगर आवश्यकता कहा जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर आवश्यकता है तो वह क्या है? पोषण, यानी कि भोजन। सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? पोषण अथवा भोजन सबसे बड़ी आपकी क्या है? आवश्यकता है। तो भोजन बिना किसी भी व्यक्ति का जो काम होगा वो नहीं चल पाएगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा आवश्यकता है वो किस चीज़ का है? भोजन का। तो भोजन भी हमारा मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर जो हो सके क्या है, उसको संपूर्ण पोषण क्या कर सके? मिल सके। संपूर्ण पोषण आपका क्या हो? मिल सके, जिससे कि हमारा शरीर क्या हो, वो उसको संपूर्ण पोषण मिल सके, ताकि शरीर की हमारी सारी आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी हो सकें। क्योंकि अगर हम भूखे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या होगा कि ज़्यादा कार्य नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर जो रहे वो पूरी तरह से क्या रहे कि उसको बराबर पोषण मिलता रहे। और भोजन भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे कि सिर्फ हमारे मन को संतुष्ट ना करे, वो मतलब मन को संतुष्ट करने वाला सिर्फ नहीं होना चाहिए। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि हम क्या कर सकें कि पूरा आपका हमारे शरीर को क्या करें, वो अच्छे से पोषण दे सके, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला रहे। ऐसा हमारा क्या होना चाहिए? भोजन होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि जो शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और भोजन की बात अगर किया जाए तो भोजन वाले में आपके 3 स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है भोजन का क्या आ जाता है? अंतर ग्रहण। भोजन का क्या आ जाता है? अंतर ग्रहण, मतलब भोजन को ग्रहण करना। फिर आता है आपका भोजन का क्या आ जाता है? पाचन। भोजन का पाचन, कि भोजन को कैसे हम पचाएंगे। और फिर तीसरा आ जाता है आपका उसका अपशिष्ट पदार्थों का क्या आ जाता है? उत्सर्जन, कि हम अपशिष्ट पदार्थों का कैसे उत्सर्जन करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो क्या आ जाती हैं? हमारा भोजन में आ जाती हैं कि हाँ, ये भोजन को ये चीज़ करना है और ऐसे ऐसे इस चीज़ को क्या करना है? करना है। तो ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भोजन का संरक्षण करते हैं। तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करे। ऐसा नहीं भोजन होना चाहिए कि जो कि केवल का केवल हमारा क्या करे, इसको केवल का केवल हम हमारे उसको मन को संतुष्ट नहीं करने वाला चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो आपके तन को भी संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ मन को संतुष्ट करने वाला नहीं, आपका क्या होना चाहिए? तन को भी संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। तन को भी क्या है? संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। और अगर तन को संतुष्ट करने वाला रहेगा तो क्या रहेगा? वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तन को भी संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। तन को भी आपका तो सबसे पहले हम भोजन को क्या करेंगे? अंतर्ग्रहित करेंगे। भोजन को क्या करेंगे? अंतर्ग्रहित करेंगे। भोजन का क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे कि हाँ, भोजन हमारा कैसा है, तो उसको हम क्या करेंगे? ग्रहित करेंगे। तो
भोजन का जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं तो भोजन क्या होता है, उसमें हमारा लार मिल जाता है और फिर लार जो ये मिलकर क्या करता है, भोजन को थोड़ा सा गीला कर देता है, और यह क्या, जो गीला भोजन रहता है वह पचने में क्या होता है, आराम रहता है। पचने में क्या रहता है, आराम रहता है। उससे फायदा ये रहता है कि वो पचने में क्या होता है, आराम रहता है। पचने में आपका उससे क्या रहता है, आराम रहता है। हेलो। हेलो। तो भोजन वाले में हमारे कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, भोजन वाले में हमारी चीजें आ जाती हैं आपका क्या क्या, भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर भोजन का पाचन, और फिर आ जाता है उत्सर्जन। ये सब चीजें हमारी आ जाती हैं। कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण, शरीर की आवश्यकता, फिर शरीर की आवश्यकताएं। इसमें सबसे पहले आ जाता है शरीर का क्या आ जाता है, पोषण। और शरीर के पोषण में कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारा, सबसे पहले आ जाता है, एक क्या आ जाएगा, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, दूसरा आ जाएगा पाचन, और तीसरा आ जाएगा हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, भोजन के पाचन, भोजन का अंतर्ग्रहण। तो जो भोजन का आपका अंतर्ग्रहण होता है उसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले मुख द्वारा जो भोजन होता है वह क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। मुख द्वारा जो भोजन है उसको क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। मुख द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। फिर उसमें जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन में क्या होता है, हमारा सलाइवा मिल जाता है, और फिर सलाइवा मिलकर या लार मिलकर भोजन प्लस लार उसमें मिल जाता है। तो वो क्या कर देता है, भोजन को गीला कर देता है, और भोजन को जब गीला हो जाता है तो यह क्या होता है, पाचन में इसकी आसानी हो जाती है, और क्या होता है, निगलने में भी आसानी हो जाती है। निगलने में क्या हो जाता है, ये आपका
क्या हो जाता है, निगलने में आपका जो होता है वो क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। निगलने में क्या हो जाता है आपका, सरल हो जाता है। निगलने में जो होता है वह क्या हो जाता है आपका, निगलने में उससे क्या हो जाता है आपका, सरल हो जाता है, जिससे कि भोजन पाचन में क्या हो जाता है आपकी आसानी हो जाती है। भोजन पाचन में क्या होता है आपका, ये इजी हो जाता है। तो ये हो गया। फिर आपका दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज होता है भोजन का क्या होता है आपका अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया। अब ये हो गया हमारा भोजन का क्या हो जाएगा, पाचन। भोजन का हो जाएगा पाचन। भोजन का पाचन। तो भोजन के पाचन में क्या होगा, भोजन के पाचन में क्या होता है, भोजन के पाचन में यह होता है कि आपका क्या चीजें होती हैं कि भोजन हमारा क्या होता है आहार नाल से शरीर के अंदर में जाता है, और उसके बाद जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उसमें मिलते हैं, और विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलकर भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। और भोजन के माध्यम में, भोजन में जब हमारा भोजन प्लस जब HCl मिल जाता है तो भोजन का माध्यम क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जो कि भोजन को क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाता है। जैसे कि जब हमारा ये भोजन जो होता है वो क्या होता है आपका छाली माध्यम में होता है, लेकिन जब हमारा पचने के लिए जाता है तो वह भोजन क्या हो जाता है हमारा, वहां पर हमारे भोजन के साथ क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है। और भोजन के साथ जब अगर HCl मिल जाता है तो वह भोजन आपका क्या हो जाता है, वह भोजन आपका HCl मिल जाता है तो वह भोजन को सड़ने से बचाता है। अब क्या होता है हमारे जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र है, वहां पर हमारे विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं एंजाइम भोजन के साथ मिलते हैं, और वो क्या करते हैं उस भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। बहुत विभिन्न प्रकार के एंजाइम आपके मिलते हैं और वो क्या करते हैं उस चीज को पचाते हैं, उस चीज को क्या करते हैं फिर पचाते हैं, भोजन को क्या करते हैं पचाते हैं। और क्या होता है वहीं पर भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं, भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो भी क्या होता है अवशोषित कर लिए जाते हैं। भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो भी क्या होता है आपके अवशोषित कर लिए जाते हैं। भोजन के जो पोषक तत्व हैं वह भी क्या होते हैं अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो हमारा इसमें आपका जो पाचन तंत्र होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका भोजन के साथ HCl मिल जाता है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी मिलते हैं जो कि भोजन को हमारे क्या करते हैं पचाते हैं, और फिर क्या करते हैं उससे जो पोषक तत्व होता है वह क्या होता है शरीर द्वारा या हमारे जो आपके छोटी आंत होती है उसके द्वारा सोख लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, जिससे कि हमको क्या बोलते हैं ये पोषण मिलता है। अब हमारा सबसे जो लास्ट पॉइंट आता है वह पाचन में क्या आता है, हमारा सबसे लास्ट पॉइंट आता है हमारा भोजन का मतलब अपशिष्ट पदार्थों का शुद्धिकरण।
उत्सर्जन में आपका क्या होता है, उत्सर्जन में आपका ये हो जाएगा कि उत्सर्जन में आपका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन में आपका ये हो जाएगा कि जैसे कि जब हमारा भोजन पच जाता है उसके बाद उसमें से पोषक तत्व तो क्या होते हैं, निकल भी जाते हैं, फिर उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं बचते हैं उनका क्या करना पड़ता है, हमको उत्सर्जन करना पड़ता है। नहीं तो अगर ये शरीर में हमारे विषैले पदार्थ बचे रह जाएं तो ये शरीर को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः इनका क्या होता है, उत्सर्जन भी बहुत क्या होता है आपका आवश्यक होता है। अगर यह शरीर से बाहर ना निकले तो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही ये हार्मफुल होते हैं। तो अतः शरीर का क्या होता है, शरीर से इनका उत्सर्जन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो मतलब कि शरीर से क्या होता है, बेकार पदार्थों का बाहर निकलना। इसी को हमको कहा जाता है उत्सर्जन, शरीर बेकार पदार्थों का बाहर निकालना, इसी को कहा जाता है हमारा क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। बेकार पदार्थों का क्या करना, बाहर निकालना, इसी को हमको क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। तो जो अगर मानव शरीर की आवश्यकताएं हो गई तो मानव शरीर की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या हो गई, हमारा पोषण हो गया, मतलब शरीर का पोषण। और हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके, शरीर की आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके। मतलब कि जैसे कि जो जितने भी हमारे शारीरिक कार्य हैं वह क्या हो सके, आसानी से हो सके। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे जितने भी शारीरिक कार्यक्रम हैं वह क्या हो सके, आसानी से हो सके। और भोजन जो पोषण है, पोषण में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को क्या करना है, निगलना, भोजन को निगलना। फिर आता है हमारा क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा भोजन का पाचन। फिर क्या होता है आपका भोजन का क्या आ जाता है, फिर भोजन को हम वो आहार नाल में क्या होता है उसको ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के पश्चात क्या किया जाता है कि फिर उससे पोषक तत्व ले लिए जाते हैं। पोषक तत्व लेने के बाद फिर क्या किया जाता है कि उसमें से फिर आप ये चीज़ें निकाल लीजिए, जो भी पोषक तत्व निकाल दीजिए। और फिर सबसे लास्ट पॉइंट आता है हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके ये पदार्थ हैं, जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कि भोजन पच गया तो उसमें का भोजन का जो सारा पार्ट होता है वह कोई ज़रूरी नहीं होता है कि उपयोगी होता है, उपयोगी नहीं होता है। तो जो भी पदार्थ हमारा बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकालना, उसको कहा जाता है उत्सर्जन। तो वो अधिकतर आपका किसके रूप में, ये मूत्र के रूप में निकलता है। यानी कि अगर ये विषैले पदार्थ हमारे शरीर में रह जाएँ तो ये शरीर को हमारे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो शरीर से आपका जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन भी क्या होता है, बहुत ही आपका क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर उत्सर्जन न हो तो निश्चित रूप से क्या होता है, आपका जो शरीर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपना एक क्या होता है, बीमार शरीर नहीं चाहता है। तो अतः शरीर हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से कि हमारा भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का आपका पाचन और भोजन का जो आपका ये है उत्सर्जन है, मतलब अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन है, वो सभी क्या हो सके, प्रॉपर ढंग से आपका हो सके, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या होता है कि हमारा शरीर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। हमारा जो शरीर होगा वह क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तथा शरीर को बीमार होने से भी बचाने के लिए यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम क्या करें, भोजन का अच्छी तरह से अंतर्ग्रहण करें, पूरा उसको धीरे धीरे क्या करें, चबाकर खाएं। अगर हम चबाकर उसको धीरे धीरे खाते हैं तो वो पाचन में क्या होता है, आपका आसानी रहता है। बहुत से लोग होता है
भोजन को बहुत ही जल्दीबाजी में खाते हैं, तो हमें कभी भोजन बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं खाना चाहिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग ये भी कह के गए हैं कि भोजन आपको पानी की तरह क्या वो इसको पानी की तरह पीना चाहिए, यानी कि उसको पूरा अच्छे से शांत मन से क्या होना चाहिए, चबाना चाहिए। चबाने के बाद क्या होना चाहिए, तो उसको फिर अंतर्ग्रहण करना चाहिए, उसको फिर सद्भाव से क्या करना चाहिए, अंतर्ग्रहण करना चाहिए। उसी तरह पानी पीते समय भी हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आराम से कहीं पर भी क्या होता है, बैठकर, और उसके बाद क्या होता है, पानी को हमको पीना चाहिए। खड़े खड़े नहीं पानी पीना चाहिए। अगर हम खड़े खड़े पानी पीते हैं तो क्या होता है कि वो निश्चित रूप से कई बीमारियों का घर हो जाता है, कई बीमारियों का क्या हो जाता है, घर हो जाता है। तो हमको अपने से बीमारियां नहीं आने देना है, हमको ऐसा करना है कि आपका क्या रहे, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। अब दूसरा पॉइंट आता है शरीर की सुरक्षा या शरीर का संरक्षण। शरीर की सुरक्षा या शरीर का संरक्षण, तो दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, शरीर की सुरक्षा या शरीर का संरक्षण। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, शरीर की सुरक्षा। क्या हो जाएगा हमारा, शरीर की आवश्यक संरक्षण। तो शरीर की सुरक्षा या संरक्षण, तो क्या होता है कि आपका शरीर को समझने के बाद जो आपकी शरीर की सुरक्षा है, यह भी क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। मतलब कि शरीर की जो सुरक्षा होती है वो क्या होती है, बहुत ही आपकी आवश्यक होती है। शरीर की सुरक्षा जो होती है वह क्या होती है, बहुत ही आपकी आवश्यक होती है। तो शरीर की सुरक्षा बहुत ही आपकी क्या होती है, आवश्यक होती है। संरक्षण के लिए हमारे द्वारा चुने गए भोजन, कपड़े और आश्रय ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण और आपके शरीर दोनों के लिए क्या हो, अनुकूल हो। मतलब कि हम अपने शरीर को ढकने के लिए जो आपका वस्त्र इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो आपका कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जो भोजन करते हैं, और जो जिस घर में हम रहते हैं, मतलब जो हमारा रोटी कपड़ा मकान है, उसका हमारा चुनाव ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे कि आपका प्रकृति और आप दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके। मतलब कि वह प्रकृति को भी ज़्यादा हार्मफुल ना हो और आपके लिए भी क्या हो, सुविधाजनक हो। मतलब कि ऐसे हमें भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो। इसके लिए हमको क्या है, ज़्यादा ज़्यादा शाकाहार क्या करना चाहिए, हमको यूज करना चाहिए, शाकाहार भोजन ज़्यादा करना चाहिए कि पर्यावरण को हम क्या कर सकें, कम से कम नुकसान पहुंचा सकें। उसी प्रकार जो हमारे आवास हो, बिल्डिंग हो, वो भी हमारा इस प्रकार का होना चाहिए जो कि पर्यावरण के क्या हो, अनुकूल हो, पर्यावरण के क्या हो, अनुकूल हो। जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जितनी भी चीज़ें लोगों को आसपास मिल जाती थी, उन्हीं से क्या होता था कि अपना आवास बना लेते थे। पहले जो था अधिकतर घास फूस के मकान होते थे और मिट्टी की दीवारें होती थी। वो क्या होता थे कि आपका पर्यावरण के अनुकूल थी, कोई भी उसमें से ऐसा चीज़ आपका यूज नहीं होता था जो पर्यावरण को क्या करे, नुकसान पहुंचाए। पर्यावरण को क्या करे, वो नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ आपकी नहीं होती थी। फिर क्या होता था कि आपका जो ये कपड़े भी होने चाहिए, वो ये ऐसे होना चाहिए कि जो आपके लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो। और आपके लिए तो कंफर्टेबल हो ही, प्लस ऐसे इस टाइप के होने चाहिए जो कि पर्यावरण के भी क्या हो, अनुकूल हो। ऐसा उसमें न किया गया हो कि जिसमें जैसे कि जानवरों की खाल या इस तरह की चीज़ें क्या हो, आपकी न इस्तेमाल हुई हो, या चाहे उनके रोमे वगैरह इस्तेमाल न हो। इस प्रकार का आपका वस्त्र भी होना चाहिए जो कि क्या आप और आपके लिए क्या हो, कंफर्टेबल भी हो, यानी आपके लिए क्या हो,
आरामदायक भी हो, ऐसे आपके वस्त्र क्या होने चाहिए, होने चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपका क्या हो। आजकल कंपनियां बहुत से वैसे वस्त्र ला रही हैं जो कि आपका क्या है, पानी संरक्षण पर ध्यान दे रही है, कि मतलब कि बहुत कम पानी में ही क्या हो सकता है कि आप चाहे तो उनको धुल सकते हैं या वॉश कर सकते हैं। तो मतलब कि जैसे कि इस समय सभी लोग जान रहे हैं कि आपका जल संकट चारों तरफ है, तो जल संकट में वो अपना योगदान दे, जल संकट को बचने के लिए अपना योगदान देने के लिए कंपनियां क्या कर रही हैं कि वो ऐसे वस्त्र ला रही हैं जो कि क्या होते हैं, कम से कम क्या करते हैं, पानी, वो क्या करते हैं आपके कम से कम पानी में क्या कर सकते हैं, उनको हम धुल सकते हैं या साफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक शर्ट, चार शर्ट, दो शर्ट को या चार शर्ट को धुलने के लिए 2 बाल्टी पानी लगता है, तो उसमें क्या होता है, एक ही बाल्टी या डेढ़ ही बाल्टी में आपका पानी कम हो सकता है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम पानी का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर सकते हैं। पानी का हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो शरीर की सुरक्षा के लिए हमको क्या बोलते हैं, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उसमें सबसे पहली बात आती है आहार विहार, दूसरा आती है शारीरिक श्रम और व्यायाम, तीसरा आता है आपका आसन और प्राणायाम, और चौथा आता है आपका औषधि और चिकित्सा। औषधि और चिकित्सा ये चीज़ें आती हैं। तो आहार विहार के बारे में हमने पढ़ लिया है कि आहार जैसे कि हम आपका ये, तो भोजन का चयन ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपके शरीर के सारे जो जितना भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है उसको क्या कर सके, वो पूरा कर सके। ऐसा हमारा क्या होना चाहिए, भोजन होना चाहिए। और ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए कि जो कि सिर्फ आपके के लिए क्या हो, आनंद की प्राप्ति हो। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वह सिर्फ आपके मन को आनंदित करता है, वो सिर्फ आपके क्या करता है, मन को आनंदित करता है। तो मन को आनंदित करने से सिर्फ आपका काम क्या होगा, नहीं चलेगा। मन को सिर्फ आनंदित करने से आपका काम नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से आपको क्या करना पड़ता है, निश्चित रूप से आपको ऐसा भोजन होना चाहिए जो आपके लिए पौष्टिक हो। नहीं तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा मोमोज मिल रहे हैं या ये सब चीज़ें मिल रही हैं, इन्हीं को क्या करते हैं, और आजकल के बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, जंक फूड या फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनको हमको माता पिता के रूप में या गार्जियन के रूप में यह ध्यान देना चाहिए कि उनको आदत दिलाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों वाले भोजन को खाएं, जिससे कि उनका शरीर क्या हो, बलिष्ठ हो। बहुत से बच्चे आजकल क्या हो जा रहे हैं कि ये जंक फूड खाने की वजह से क्या हो रहा है कि उनका शरीर तो मोटा हो जा रहा है, लेकिन उनके में जो ताकत है वह आपकी बहुत ही कम रह रही है। ताकत बिल्कुल भी वो ताकतवर नहीं हो रहे हैं, ऐसा चीज़ें हो जा रही हैं। तो भोजन ऐसा होना चाहिए। और एक चीज़ का ये भी ध्यान देना चाहिए कि शरीर के पोषण का तो ध्यान देना चाहिए, फिर एक बात का इसका भी ध्यान देना चाहिए कि हमको लगातार काम नहीं करना चाहिए। लगातार काम क्या करना है, नहीं करना चाहिए। उसके बीच बीच में क्या होना चाहिए, आराम भी करना चाहिए। जैसे कि सरकार ने भी ये नियम बना दिया है, किसी भी व्यक्ति से आप 4 घंटे से लगातार क्या कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। काम क्या हो सकता है, नहीं ले सकते हैं, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम आराम करते हैं, जैसे कि क्या होता है कि बहुत से लोग बहुत सा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रात रात भर जगते हैं, तो वो उससे क्या हो जाता है कि उनका स्वास्थ्य या उनकी जो आँखें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। उनकी जो आँखें होती हैं वह क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो हमको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए या ऐसा हमारा दिनचर्या नहीं होना चाहिए जो हमारे शरीर पर क्या हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले। प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई भी हमको क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा देर कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो उनके लिए भी डॉक्टरों की सलाह ये रहती है कि आधे और 1 घंटे में आप क्या करें, बीच बीच में आँखों को आराम देते रहें, नहीं तो आपकी आँखें क्या होती हैं, थक जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद जो उनकी विजिबिलिटी है वो भी क्या हो जाता है, आपकी काफ़ी कम हो जाती है। और जब हम एक बार अच्छे से आराम कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, दूसरे दिन या अच्छे से जब हम सो लेते हैं तो दूसरे दिन जब हम जगते हैं तो एक नई ऊर्जा का हमारे अंदर क्या होता है, संचार होता है, या नई ऊर्जा के साथ हम क्या करते हैं,
जगते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या नाम है लगातार काम ना करें, उसके साथ साथ हम क्या करें कि अच्छे से क्या करें, आराम भी करें। अच्छे से आराम करना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा लिए आवश्यक होता है। अगर हम लगातार काम ही करते रहें तो हमारा शरीर थक जाएगा और ऐसा होगा कि एक समय शरीर बिल्कुल भी काम करने से क्या होगा, इनकार कर देगा। आपका काम करने से क्या करेगा, इनकार कर देगा। तो हमको ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए कि जब हमारा शरीर क्या करे, आपका बिल्कुल भी काम करने से इनकार कर दे। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए जिसमें कि हमारा काम करने से इनकार कर दे। तो हमें बीच बीच में क्या होना चाहिए कि आपका क्या होना चाहिए, आराम भी करना चाहिए, प्रॉपर ढंग से क्या नाम है, आराम भी करना चाहिए। और हमें शरीर के साफ सफाई पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए क्या है कि हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन क्या होना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि भले ही वो कपड़े चाहे सस्ते हों चाहे महंगे हों, लेकिन वो क्या हो, अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हों और क्या हो, धुले हों। अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हों और धुले हों। ऐसा ना हो कि हम मैला मैला खुला मैला कुचला कपड़ा ही कई दिनों तक पहने। और एक बस को कोशिश करना चाहिए कि एक दिन से ज़्यादा में हमको नहीं पहनना चाहिए। तो हमारे अपने शरीर का क्या करना चाहिए, समुचित ध्यान देना चाहिए ताकि हमको क्या हो, कम से कम आपको परेशानी हो और आपका शरीर क्या हो, रोग से मुक्त रहे। और जितने ज़्यादा आपका शरीर रोग से मुक्त रहेगा उतने ज़्यादा आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समुचित रूप से क्या करें, साफ सफाई का भी ध्यान दें। अब दूसरा पॉइंट आता है शारीरिक श्रम और व्यायाम। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक श्रम और व्यायाम की भी आपकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। श्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो भी आप काम करते हैं उसको हम श्रम कहते हैं, और उसके साथ हमको व्यायाम की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी पर्टिकुलर हमको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या करें, अच्छे से एक्सरसाइज करें। और जब हम व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं और शारीरिक श्रम करते हैं तो क्या होता है कि हम हमारा शरीर क्या होता है, सुडौल बन जाता है और शरीर हमारा क्या होता है, मजबूत बनता है, जिससे कि रोग हमारा हमसे दूर भागता है। और वही किसी का शरीर अगर कमज़ोर है तो उसको जल्दी से जल्दी आपका क्या होगा, रोग लगेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें कि पर डे हम शारीरिक श्रम भी करें और व्यायाम करें। और व्यायाम से क्या होता है कि हमारी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, मजबूत बनती हैं। और मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं तो पूरे जो हमारे शरीर के सारे अंग हैं वो भी क्या होते हैं, मजबूत बनते हैं। अब हमारा आता है आसन और प्राणायाम। तो योगासन और प्राणायाम भी जो होता है वो भी आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही आपका क्या होता है, आवश्यक होते हैं। आसन और प्राणायाम भी जो होते हैं वो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही आपके आवश्यक होते हैं कि आपका शरीर का क्या हो, स्वस्थ रहे। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, आवश्यक होता है। और ये जो आसन और प्राणायाम होते हैं वह क्या होते हैं, शरीर और आपका मैं यानी जो आपका मस्तिष्क होता है उनके बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने का भी क्या करते हैं, यह कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का क्या करते हैं, ये आपका कार्य करते हैं। और जब आपके दिमाग और आपके शरीर में जब सामंजस्य अच्छे से स्थापित रहेगा तो क्या होगा कि उससे आपका जो ये होगा, जो आपका ओवरऑल व्यक्तित्व रहेगा वो क्या रहेगा, निखरेगा। तो मतलब कि जैसे कि ये आजकल प्राणायाम वगैरह भी करते हैं, इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र, वो जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता तंत्र है वो क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। उससे क्या होता है, हमारे रोग हमसे दूर भागते हैं और हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तभी हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी हमको दिशा निर्देश आपका प्राप्त हो, इससे जो भी आपके दिमाग से दिशा निर्देश यानी जो आपका मैं से दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अक्षरतः क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। उनका हम क्या कर सकते हैं, अक्षरतः उसी से हम क्या कर सकते हैं,
पालन कर सकते हैं। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो जो भी दिशा निर्देश हमको प्राप्त होंगे उनका हम क्या कर सकते हैं, पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी क्या रहें, स्वस्थ रहें। हम क्या करें, स्वस्थ रहें। यह बहुत ज़्यादा आपका क्या है, आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है औषधि और चिकित्सा। औषधि और चिकित्सा, क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है, औषधि और चिकित्सा। क्या पॉइंट आ जाता है आपका, औषधि और चिकित्सा। औषधि और चिकित्सा, औषधि और चिकित्सा में आपका चीज़ें क्या आ जाएगी, जैसे कि जब भी हमको कोई चोट लगती है तो निश्चित रूप से हमें क्या, किसकी आवश्यकता पड़ती है, औषधि की जरूरत पड़ती है। जब भी हमारे शरीर को कोई चोट लगती है तो हमको क्या होता है, औषधि की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम काम करते करते मान लीजिए सर दर्द हो रहा है तो हम क्या ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं या कोई भी दवा ले लेते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारे जो भी दर्द होता है उसके दर्द को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। उसी तरह अगर कहीं पर भी चोट लग जाती है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मलहम लगाते हैं। तो जो आपका किसी भी व्यक्ति के लिए जो औषधि है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। औषधि भी जो है वह क्या है, बहुत ही आपकी इम्पॉर्टेंट है। अगर औषधि, अगर आप जैसे कि कोई भी रोग हो गया और अगर आप औषधि नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि वो आपका दर्द जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा। तो औषधि बेसिकली क्या करती है, रोगों को क्या कर देती है, जल्दी सही कर देती है। रोगों को शीघ्रता से या क्या करती है, जल्दी सही कर देती है। रोगों को क्या कर देती है, जल्दी से या शीघ्रता से क्या कर देती है, सही कर देती है। जैसे कि अगर हम को सर दर्द हुआ है तो क्या ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो जो हमारा पैरासीटामोल ले लेते हैं तो जो हमारा सर दर्द होता है वह क्या होता है, हमारा जल्दी से सही हो जाता है। यानी कि अगर सर दर्द हो तो आपका हो सकता है ऑटोमेटिक भी सही हो जाए, लेकिन अगर हम दवा ले लेते हैं तो वो क्या करता है कि दवा जो होता है वो हमारे जो उसका क्वेरिंग टाइम होता है उसको क्या कर देता है, घटा देता है। तो उससे हम क्या करते हैं, जल्दी सही हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर कहा जाए कि मान लीजिए आपको शरीर में कहीं चोट लग गई, शरीर में कहीं पे आपकी चोट लग गई, शरीर में अगर कहीं पे चोट लग गई तो भी क्या होता है कि अगर कहीं मान लीजिए चोट लग गया है या कट पिट गया है तो जो अगर कहीं पे हमको चोट लग गया है या कट पिट गया है तो हम देखते हैं कि वहां पर कभी कभी क्या होता है, फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पोटास फिटकरी क्या करता है कि अगर कहीं पर कट गया है और आपका रक्त स्राव होने लगता है तो रक्त स्राव होने लगता है तो क्या होता है कि वहाँ फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी क्या करता है कि आपके रक्त स्राव की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। और कुछ देर में हमारे जो आपका ब्लड क्लॉटिंग है, यानी जो रक्त का जो थक्का जमने वाली जो प्रक्रिया है उसको भी क्या कर देता है कि आपका शीघ्रता से बढ़ा देता है। अब कुछ देर के बाद हमारा क्या होता है
कि रक्त स्राव बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है। उसी तरह कहीं पे भी देखिए कभी कभी लोगों को चोट लग जाती है तो लोग उस स्थान को क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो दबा देने से क्या होता है कि वहाँ पर हमारा जो रक्त का स्राव होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और रक्त का स्राव अगर बंद हो जाता है तो फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है और जिससे कि पूरा का पूरी तरह से रक्त स्राव हमारा बंद हो जाता है। अब बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा में यह हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई अंग खराब हो जाए, चाहे कहीं पे कोई चीज बदलना हो, चाहे कोई अंग आपका बदलना हो, तो वो उसको हम कहा जाता है चिकित्सा, या उसको हम कहा जाता है आपका उसको बेसिकली आपका आ जाता है चिकित्सा में। तो चिकित्सा में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है शरीर को क्या करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपकी औषधि और चिकित्सा की बहुत ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। कि बहुत ज़्यादा आपकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जैसे कि कोई भी औषधि है तो कभी कभी ये होता है कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए सर दर्द ही हुआ तो कुछ देर अगर आप आराम करें तो क्या होता है कि आपका वो रोग तो सही हो जाएगा, लेकिन उस रोग को सही होने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका समय लगता है, बहुत ज़्यादा आपका क्या करता है, समय लगता है। तो जो हमारा ये होता है, जो औषधि होती है वह क्या होते हैं, रोग को सही करने के जो टाइम होता है उसको क्या कर देती है, घटा देती है। उसको क्या कर देती है, हमारा घटा देती है कि मतलब हमारा जो रोग होता है वह क्या होता है, शीघ्रता से आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, शीघ्रता से सही हो जाता है। और जैसे कि जो हमारे रोग हैं वो अगर हम औषधि का भी प्रयोग ना करें और अच्छे मात्रा में हम भोजन लें, पानी लें, हवा लें, तो उससे भी ठीक हो जाता है। और कभी कभी जो हमारे रोग होते हैं वह प्राकृतिक रूप से भी सही हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा। उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा। संतुलित आहार, हवा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि के माध्यम से लोगों को सही, मतलब कि सिंपली क्या कर सकते हैं कि ऐसी चिकित्सा जिसमें कि हम केवल अपने आहार विहार को संतुलित कर लें और अपना क्या करें, जो हमको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है उसको। कभी कभी क्या होता है, कुछ रोगों में कुछ जगह पर क्या होता है कि आपका शरीर पर मिट्टी का लेप ही लगा दिया जाता है, उससे भी क्या होता है कि लोग स्वस्थ हो जाते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा का भी आजकल क्या हो रहा है भारत में और पूरे संसार में, हमारा क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी हमारा क्या रहा है, पूरे संसार में आपका इम्पोर्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्या करते हैं कि संतुलित मात्रा में हम क्या करते हैं, आहार लेते हैं, हवा लेते हैं और सूर्य का प्रकाश, इन सबों से ही क्या कहा जाता है कि हमारा जो ये रोगों का क्या होता है, निदान होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी भारतीय परंपरा है, वो सुबह सुबह क्या होता है, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना या जल अर्पण करना। उससे क्या होता है कि सुबह सुबह का जो आपका
ये सूर्य की किरणें होती हैं उसमें उतना तेज नहीं रहता है। और जब हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं तो जो जल से छन कर जो किरणें आती हैं वो हमारे क्या होता है, कहा जाता है कि आंखों की रोशनी को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। आंखों की रोशनी को क्या करती हैं, हमारा बढ़ाती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो आंखों की रोशनी होती है वह क्या होता है, बढ़ जाती है। आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। उसी तरह कभी कभी कहा जाता है कि आप सवेरे सवेरे नंगे पैर दूध घास पर भी चलिए तो उससे भी क्या होता है कि आपके आंखों की जो रोशनी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या होता है, आपकी आती हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है, इससे क्या होता है कि हम इसमें कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल जो भी प्राकृतिक में चीज़ें मिलती हैं जो हमारे नेचर ने हमको दिया है उसी का हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि अपने अपने रोगों का हम क्या करते हैं, निदान करते हैं। अपने रोगों का हम क्या करते हैं, निदान करते हैं। यहाँ पर अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में गोरखनाथ के पास एक प्राकृतिक चिकित्सालय है जहाँ पर बहुत से जो आपके योग डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, प्राकृतिक माध्यम से ही आपके रोगों का क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आपका निदान करते हैं। तो शरीर की सुरक्षा में ये भी होता है कि हम अपने शरीर को क्या करें, सुरक्षित रखें। और उसमें आपका औषधि और क्या होता है, चिकित्सा भी आती है कि मतलब कि अगर कभी भी आपका काम करते करते मान लीजिए आपका शरीर थक जाए या कुछ ऐसा उसमें चोट लग जाए, चाहे कोई आपका सर दर्द ही हो, तो उसका भी इलाज करना क्या होता है, बहुत ही आपका क्या होता है, जरूरी होता है। इलाज करना भी क्या होता है, बहुत ही आपका ये होता है, बहुत ही आपका क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर आप उसका सही समय पर अगर रोगों का इलाज नहीं करेंगे तो क्या होता है कि रोग क्या होते हैं बाद में बहुत ही जटिल हो जाते हैं और फिर क्या होता है उनका ऑपरेशन ही करना, ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। इसलिए क्या होता है कि समय रहते ही आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर दवा वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि क्या रहे, आपका शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। यह बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, आवश्यक होता है। यहाँ हमें यह बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता होती है कि शरीर की प्रणाली स्वसंगठित तरीके से काम करती है। और क्या होता है कि एक चीज़ का ये भी ज़रूरी होता है कि हम उन तरीकों की आवश्यकता होती है जो समस्याओं को जन्म ही नहीं देता। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि औषधि तो हमारे लिए ज़रूरी होती है कि हाँ ये कि अगर कोई आपको रोग हो गया तो औषधि की आपको क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। कोई भी आपको रोग हो गया तो आपकी औषधि की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इससे भी ऊपर ये चीज़ होता है कि हमारा अगर भोजन पानी ही कुछ ऐसा रहे कि हम क्या करें कि कम से कम बीमार पड़े, तो यह आपका क्या होता है, सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है। क्योंकि मैक्सिमम राष्ट्रों का ये होता है कि उनको राष्ट्र की अपनी जीडीपी जो होती है उसका काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज आपको सरकार को क्या करना पड़ता है कि उस पर खर्च करना पड़ जाता है। सरकार को बहुत ज़्यादा अपना अच्छा खासा आपका खर्चा किस पे आ जाता है, सरकार का अच्छा खासा खर्चा आपका आ जाता है इस पे, चिकित्सा पे ही आ जाता है। और चिकित्सा बहुत से देशों में और हमारे देश में भी क्या है, फ्री है। तो फ्री है ठीक है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा आहार विहार ही ऐसा आपका हो कि जिससे कि हम क्या हो सकें, कम से कम बीमार पड़ें, ताकि हमको औषधि और चिकित्सा की क्या हो, ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब हमारा भोजन ही कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम कम से कम क्या हो, बीमार पड़ें। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका मनपसंद भोजन मिल जाए तो उस भोजन को हमको इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए ताकि क्या हो जाए कि हमारा पाचन की जो हमारी प्रक्रिया है वही हमारी खराब हो जाए। और कभी कभी अगर खराब भोजन भी मिले तो इसको हमको क्या है, इतना ज़्यादा कम भी नहीं करना चाहिए ताकि हमारा शरीर को पोषण ही ना मिले। मतलब कि हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। और हमें हमेशा कोशिश ये भी करना चाहिए कि हम ज़्यादा ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड से बचे रहें और क्या करें कि
हमारा भोजन ऐसा संतुलित रहे जिससे कि हमारा शरीर क्या हो सके, पोषित हो सके और हम क्या हो, कम से कम क्या करें, बीमार पड़े, हम कम से कम क्या करें, बीमार पड़े। इस प्रकार का हमारा क्या होना चाहिए, भोजन होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमारी भरसक कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी भी रूप से क्या करें, बीमार पड़े ही ना, मतलब कि हमको बीमार होने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम क्या करें, अपना व्यायाम करें, टाइम टू टाइम हमारा क्या करें, व्यायाम करें। व्यायाम करने से क्या होता है कि आपका जो शरीर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सुडौल बनेगा और क्या कहीं से भी आपका शरीर में किसी प्रकार से भी फैट आपका क्या होगा, नहीं जमेगा, मतलब आपका शरीर क्या हो जाएगा, मजबूत बनेगा, कहीं से भी शरीर आपका चर्बी युक्त नहीं रहेगा, चर्बी युक्त आपका नहीं रहेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि शरीर आपका चर्बी युक्त न रहे और भोजन भी हमारा ऐसा रहे कि जो हमको बीमार होने ही ना दे। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जो हमको क्या नाम है, बीमार होने ही ना दे, मतलब कि हमको दवा या चिकित्सा की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारा ऐसा संतुलित भोजन रहे कि जिसमें हमको दवा और चिकित्सा की क्या करें, ज़रूरत ही ना पड़े। कोशिश हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही होना चाहिए। उसके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्राणायाम करना चाहिए जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम रहे वह मजबूत रहे। कोई भी रोग अगर हमारे ऊपर आक्रमण करे या अटैक करे तो वो उसके ऊपर क्या कर सके, अटैक ही ना कर सके या आक्रमण ही ना कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या रहें, सुरक्षित रहें। इस बात का हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एवं बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, आपका इन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमारा शरीर क्या रहे, हमेशा सुरक्षित रहे और रोगों से भी, और क्या नाम है, शरीर हमारा मजबूत रहे। अगर हमारा शरीर मजबूत रहेगा तो ये क्या रहेंगे, उसमें हमको कम से कम रोग। और कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही आपका एक स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, वास होता है, मतलब एक स्वस्थ शरीर में ही एक आपका क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। तो इस प्रकार से हमको ये कोशिश होना चाहिए कि इस प्रकार, और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें लगातार काम भी नहीं करना चाहिए। अगर 7 घंटे की हमको नींद लेनी है तो हमको 7 घंटे नींद लेनी ही लेनी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम कुछ कार्यों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि रात-रात भर जग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो दृष्टि होती है, यानी जो आँखें होती हैं वो क्या होती हैं, परेशान हो जाती हैं। और कभी-कभी देखिए ये रात भर जगना जो आपके पाचन तंत्र होता है, उसको भी बहुत बुरी तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए अगर सभी ने कहा है और हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अगर 7 घंटे की नींद अगर आपको आवश्यक है तो 7 घंटे आपको नींद लेनी ही लेनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि वो 7 घंटे से नींद आपकी कम न हो। तो यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप 7 घंटे की नींद प्रॉपर लें। और जब नींद के बाद आप दूसरे दिन उठते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आप क्या बोलते हैं, किसी भी काम को एक नई ऊर्जा के साथ क्या करते हैं, करते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो ये पूरा का पूरा क्या करें कि भरपूर अपना निद्रा लें। और नींद लेते समय ये भी ध्यान देना चाहिए, कोई भी आपका बुरी बातें नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वो आपके नींद में क्या होती हैं, बाधक होती हैं। क्या होती हैं, नींद में आपकी बाधक होती है। तो अतः आपका 7 घंटे का जो भरपूर नींद होता है उसको लेना ही लेना सबके लिए क्या होता है, तो आवश्यक होता है। वो क्या होता है, आपका सबके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और एक बार जब आप भरपूर नींद ले लेते हैं तो क्या होता है कि दूसरे दिन आप क्या होता है, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं और फिर आप अपने कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं शरीर का सही उपयोग। तो शरीर को एक साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए और जबकि हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं, एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं। तो हम अब हेडिंग करते हैं, शरीर का सही उपयोग अथवा शरीर का सदुपयोग। क्या, शरीर का सही उपयोग अथवा शरीर का सदुपयोग।
हो जाएगा हमारा नया हेडिंग, शरीर का सही उपयोग या शरीर का सदुपयोग। तो शरीर को हमको या जो हमारा अपना शरीर है उसको क्या करना चाहिए, एक साधक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर का साधक के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ठीक, न कि उपकरण के रूप में। तो शरीर का जो हमेशा उपयोग करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, साधक के रूप में करना चाहिए, न कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण के रूप में करना चाहिए। कि मतलब कि शरीर का हमें क्या होना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। शरीर का हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि शरीर का कैसे हम उपयोग करें, इसका दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। शरीर का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और हमारा शरीर का ऐसा उपयोग करना चाहिए जिससे कि शरीर और हमारे जो मैं होता है उसके बीच में एक अच्छा सामंजस्य क्या रहे, स्थापित रहे। यह क्या होता है, बहुत ही आपका क्या आवश्यक होता है। और शरीर को एक उपकरण के रूप में नहीं करना चाहिए, और शरीर का ऐसा उपयोग करना चाहिए कि जिससे कि क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क भी वो आनंदित रहे और हम भी आनंदित रहे। मतलब सारा का सारा कार्य हमारे शरीर द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि केवल शरीर को आनंदमयी करे, और सारा का सारा ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए जो कि हमारा केवल जिससे कि हमारा मैं को संतुष्ट करे। मतलब कि ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि हमारा मस्तिष्क और मतलब जो हमारा शरीर है उन दोनों के बीच में क्या कर सके, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सके। ऐसा हमको शरीर द्वारा क्या करना चाहिए, कार्य लेना चाहिए। ऐसा अगर हम शरीर द्वारा कार्य लेंगे तो क्या करेंगे, हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे और कभी भी क्या करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हमको कम से कम बीमार होने के लिए क्या जरूरत होना चाहिए, कि ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे कि हमारा शरीर क्या रहे, हमेशा का हमेशा क्या रहे, संतुष्ट रहे। यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और शरीर को हमको एक उपकरण मतलब मशीन के रूप में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमको क्या है, इसका एक साधक के रूप में, कि मतलब कि हमारे शरीर में क्या हो, कम से कम रोग हो, इन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक साधक के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उपकरण के रूप में तो मशीनें होती हैं। और हमें शरीर का सही उपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए, शरीर की दक्षता और क्षमता को भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अपने शरीर को, शरीर की दक्षता और क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। और क्या होता है, शरीर को हमको नशे से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। नशे से क्या करना चाहिए, हमको शरीर को दूर रखना चाहिए, कि किसी प्रकार का भी हमको नशा वगैरह क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन सबों से क्या करना चाहिए, बहुत ही आपका दूर रहना चाहिए। नशे से बहुत ही दूर है। अगर हम नशे से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से क्या रहेगा, हमारा शरीर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो हम ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह आजकल की नई पीढ़ी नशे में आपका ग्रसित होती जा रही है, उससे क्या होना चाहिए, हमको बहुत ही आपका इस बात से क्या होना चाहिए, नशे से हमको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा हमारे पास रोग कोई आए ही न। इस चीज़ का हमको क्या करना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारा भोजन ऐसा रहे कि हमको कोई रोग जल्दी हो ही ना। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आशा है कि इस वीडियो में आपने शरीर की आवश्यकता के बारे में और शरीर के संरक्षण के बारे में और शरीर के उपयोग के बारे में चीज़ें, काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली होंगी और जान ली होंगी। तो इस वीडियो को क्या करते हैं, बस यहीं पर समाप्त करते हैं।
आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।